अब हम बात करेंगे आपूर्ति में कमी या लागत में वृद्धि के कारण जो मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होती है, उस पॉइंट को हम लोग थोड़ा देखेंगे और समझेंगे भी। पहला पॉइंट इसमें है कि कच्चे माल की लागत में वृद्धि। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि कच्चे माल की लागत में वृद्धि। मान लीजिए इस पेन बनाने की कंपनी, इसका जो कच्चा माल है जैसे प्लास्टिक हो गया और नील हो गया, इसको इसको खरीदने में कितना हो रहा है, ज्यादा पैसा लग रहा है। पहले के मुकाबले क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो ओवरऑल ये जब बन के आएगा, इसका भी कॉस्ट क्या होगा, बनाने की लागत जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। जब इसका लागत ज्यादा हो जाएगा तो ये बिकेगा मार्केट में क्या, ज्यादा। तो मार्केट में क्या हो गया, अल्टीमेटली क्या, लागत में वृद्धि के कारण क्या हो गया, मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो रही। दूसरा अगर बात करें तो भूमि की किराए में वृद्धि। सेम एग्जांपल लेते हैं कि जो एक फैक्ट्री है कलम बनाने वाली, वो पहले रेंट पे करता था, मान लीजिए 10,000। रेंटर ने बोला, मकान मालिक ने बोला कि भैया बहुत महंगाई हो गई है, अब रेंट हम बढ़ाएंगे। कॉमन से यही बात बोलता है। तो क्या बोलते हैं कि रेंट हम बढ़ाने वाले हैं। तो बोला पहले 10 लेते थे, 10,000, अब 15,000 लेते थे। तो ये जो 5,000 का बढ़ोतरी हुआ है, ये कहाँ जोड़ेगा, ऑब्वियसली वो जब अपना उत्पादन करेगा उसी में जोड़ेगा। कलम बनाने वाली कंपनी है तो कलम में क्या जोड़ेगा, 5,000 जोड़ेगा कि नहीं। तो 5,000 जो बढ़ाया है उससे क्या होगा, तो भूमि के किराए में वृद्धि हुई, जिससे लागत में क्या होगी, वृद्धि होगी। या आप बोल सकते हो मजदूरी दर में वृद्धि। काम करने वाले जो मजदूर है वो ज्यादा पैसा मांगेंगे, इससे क्या होगा, लागत में वृद्धि और मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होगी। चौथा थोड़ा सा समझ लेते हैं, कठोर मौद्रिक नीति। जैसे इसमें समझे थे सस्ती मौद्रिक नीति, इसमें कठोर। इसमें क्या होगा, ब्याज रेट जो होगा, आप लोन जब लेने जाइएगा तो उस पर महंगा मिलेगा। पहले कितना था, 6%, अब हो जाएगा कितना, 8%। जो 2% आप एक्स्ट्रा पैसा जो ब्याज दे रहे हैं लोन पे, वो कहाँ जुड़ेगा, जो कहाँ जुड़ेगा, जो आपने प्रोडक्ट बनाया या जो उत्पाद आपने किया है उसी पे जोड़िएगा। उससे क्या होगा, लागत जो आप उत्पाद कर रहे हैं, जैसे बोर्ड बनाने वाले कारखाना है या कंपनी है, ये किस पे जोड़ेगा, बोर्ड पे ही जोड़ेगा। इससे क्या होगा, इसकी लागत में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। लागत में वृद्धि से क्या हो रहा है, जब मार्केट में जाएगा तो पहले के मुकाबले इसका रेट महंगा होगा, इससे मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होगी। अब चौथा पॉइंट हम देखेंगे, परिवहन लागत में वृद्धि। मान लें कि आप कोई सामान, कच्चा माल मंगा रहे हैं, इसको लाने में जो हो रहा है वृद्धि हो रही है। परिवहन लागत सामान्यतः बढ़ती है, जैसे पेट्रोल की कीमत भी बढ़ जाती है, ये गाड़ी की कीमत बढ़ जाती है, उससे क्या होगा, किराए की कीमत बढ़ जाती है, उससे क्या होगा, लागत बढ़ेगी, लागत से मुद्रास्फीति की स्थिति बनेगी। ये आधारभूत संरचना की लागत में वृद्धि। इसका क्या मतलब होता है, इसका सिंपल से मतलब होता है, जब आप कारखाना बनाते हैं जो आपका फर्नीचर वगैरह सब कुछ लगता है, उसकी कीमत में अगर वृद्धि आपको महंगा प्राप्त होता है तो उससे क्या होगा, लागत में वृद्धि होती है और इससे मुद्रास्फीति की स्थिति होती है। तब ये सब पॉइंट को हम लोग देख चुके हैं। इसको चाहे आप नोट भी कर सकते हैं, और मुझे लगता है आपने नोट कर लिया, इसको याद भी रखना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाना आसान होगा। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आपूर्ति में किन किन कारणों से मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिए, जैसा सभी बोलते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।